इस्लाम के प्रचार के लिए अरबों रुपए दुनिया भर में खर्च करने वाले सऊदी अरब ने अपने देश में तबलीगी जमात पर बैन लगा दिया है। यह वही तबलीगी जमात है जिस पर पिछले साल भारत समेत कई देशों में कोरोना फैलाने का आरोप लगा था। भारत में तो इसके कुछ सदस्यों के खिलाफ केस भी दर्ज किया गया था। सऊदी अरब की फतवा जारी करने वाली कमेटी ने तय किया है कि सऊदी में इससे जुड़ना वैध नहीं है। आइए इस बारे में हम विस्तार से जानते हैं। सऊदी अरब ने तबलीगी जमात पर बैन करते हुए कहा कि सऊदी अरब में तबलीगी जमात एक मजहब के लोगों को बांटने की कोशिश करती है। यह पैगंबर के कई तरीकों के खिलाफ चलती है। लोग ज्ञान की कमी का शिकार होकर तबलीगी जमात के शिकार हो जाते हैं। इसी वजह से इस जमात से जुड़े कई लोग आतंकवादी समूह से भी जुड़े हैं। सऊदी अरब की फतवा जारी करने वाली कमेटी ने तय किया है कि सऊदी में इससे जुड़ना वैध नहीं है। सऊदी अरब के मुस्लिम मामलों के मंत्री डॉक्टर अब्दुल्ला लतीफ अल शेख ने भी इस संगठन को समाज के लिए गलत और खतरनाक बताया है। सऊदी अरब में बैन लगाए जाने के बाद विश्व हिंदू परिषद ने भारत में भी बैन लगाने की मांग की है। आइए जानते हैं कि यह तबलीगी जमात कौन है, इसका गठन कब और कैसे हुआ, आज इस पर बैन लगाने की क्यों मांग उठने लगी है। सबसे अहम सवाल, सऊदी अरब ने इस पर क्यों बैन लगाया। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि कैसे बना था यह तबलीगी जमात। तबलीगी जमात की नींव 1926 ईस्वी में हरियाणा के मेवात में रखी गई थी। 1925 में आर्य समाज ने शुद्धिकरण अभियान चलाया था, जिसके जरिए हिंदू परंपरा मानने वाले मुस्लिमों को फिर से हिंदू बनाया जा रहा था। इसके काउंटर में मौलाना मोहम्मद इलियास कांदवली ने मेवात में इसकी शुरुआत की थी। कम ही समय में यह काफी लोकप्रिय भी हो गया। 1941 में तबलीगी जमात का पहला जलसा हुआ, जिसमें 25,000 लोगों ने शिरकत की। तबलीगी जमात के टॉप लीडर को अमीर कहा जाता था। जमात के पहले अमीर मौलाना इलियास कांदलवी ही थे। उनकी मौत के बाद तबलीगी जमात 10 सदस्यों के शुरा के हवाले हो गया। इसमें 5 भारतीय और 5 विदेशी हैं। ये आलमी शुरा ही लीडर का चुनाव और संगठन के दूसरे काम करती है। जमात के 10 करोड़ सदस्य आज इस्लाम के प्रचार में जुटे हैं। इस वक्त जमात के मुखिया मौलाना साद हैं और इसका मुख्यालय निजामुद्दीन मरकज दिल्ली में है। इस संगठन का फैलाव आज 150 देशों में हो गया है। इसके सदस्यों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। इस जमात के 6 सिद्धांत हैं। पहला, कलमा, अल्लाह के अलावा कोई ईश्वर नहीं, मोहम्मद साहब इनके पैगंबर हैं। दूसरा, सलात, सभी मुसलमानों को 5 वक्त की नमाज पढ़नी ही चाहिए। तीसरा, इल्म और जिक्र, इमाम या स्कॉलर के जरिए कुरान की बातों को लोगों तक पहुंचाना। चौथा, इकराम मुस्लिम, मुसलमान भाइयों के साथ विनम्रता और इज्जत से पेश आना। पांचवा, इखलास नियत, धर्म और कुरान में लिखी गई बातों को वफादारी से मानना। छठा, दावत तबलीग, काम से समय निकालकर इस्लाम धर्म को सीखना और प्रचार करना। आइए अब जानते हैं कि इस जमात पर क्यों बैन लगने की मांग उठने लगी है। सऊदी अरब ने इस पर क्यों बैन लगा दिया है। दरअसल सऊदी अरब दुनिया भर में करीब 15,000 करोड़ रुपए सालाना इस्लाम धर्म के प्रचार के लिए दान देता है। सऊदी इस्लाम के प्रचार प्रसार के लिए वहाबी आंदोलन भी चलाता रहा है। ऐसे में इसी देश में तबलीगी पर बैन लगाए जाने से हर कोई हैरान है। सऊदी अरब में तबलीगी को बैन करने की मुख्य 3 वजह हैं। पहला, तबलीगी जमात से जुड़े लोग हनफी मसलक के हैं और सऊदी अरब के मस्जिदों में सलफी मसलक के इमाम होते हैं। ऐसे में वैचारिक मतभेद एक अहम वजह है। दूसरा, सऊदी अरब में सभी मस्जिद सरकार के अधीन है, जबकि तबलीगी जमात के लोग मस्जिदों में रहकर प्रचार करते हैं। ऐसे में प्रशासन और जमात के लोगों में विवाद उत्पन्न हो गया है। तीसरा, सऊदी अरब का मानना है कि वहां से इस्लाम पूरी दुनिया में फैला है। ऐसे में वहां रहने वालों को कोई इसके बारे में क्या बता सकता है। तबलीगी जमात पर बैन नई बात नहीं है। सऊदी अरब के पहले ईरान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान में भी इस जमात पर बैन है। अन्य देशों में इस पर बैन लगाने की मांग की मुख्य वजह है
कि कोरोना काल में तबलीगी जमात पर संक्रमण फैलाने के आरोपों का लगना। भारत में तो जमात से जुड़े लोगों पर मुकदमा भी दर्ज हुआ था। तब पाकिस्तान और इंडोनेशिया में भी तबलीगियों पर कोरोना फैलाने के आरोप लगे थे। इस जमात से जुड़े अब्दुल बुखारी और हामिर मोहम्मद का नाम लश्कर तैयबा से भी जुड़ा। अब्दुल बुखारी सऊदी अरब के रहने वाले थे। हमें उम्मीद है कि तबलीगी जमात को लेकर आपके मन में उठ रहे अधिकतर सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। यदि अब भी कोई सवाल रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में उठा सकते हैं। जरूरत पड़ने पर हम उस पर एक और वीडियो के जरिए आपके प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। यदि किसी के पास कोई और जानकारी हो तो उसे भी हमसे साझा करें, हमें खुशी होगी। आज की इस न्यूज़ में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।